दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि जो 6 क्लास के लिए, जो 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले थे उसको पोस्टपोन किया गया है। आज ही के दिन नोटिस आया था कि 6 क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले थे उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। तो फ्रेश डेट कब आएगा सेपरेट नोटिस में पता चलेगा। सेपरेट अलग से एक नोटिस आएगी, उसमें डेट का मेंशन होगा कि 6 क्लास के 9th क्लास के क्यों पोस्टपोन हुआ है। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस कह रहे थे, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से, क्या 11th क्लास का भी पोस्टपोन होगा या हो गया है। तो दोस्तों सिर्फ 6 और 9th को छोड़ के जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसी डेट पे होंगे। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, फिर से आप सुन लीजिए। सिर्फ 6 और 9th क्लास के एग्जाम के डेट पोस्टपोन हुए हैं और बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं, पहले जितने भी कोर्सेज आए हुए हैं 1 नवंबर से 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू है तो वो उसी डेट को होंगे। यानी जब होना है 11th क्लास का एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसी डेट को होगा। बाकी ये जितने भी डेट्स आए थे यूनिवर्सिटी के, इनका डेट चेंज नहीं हुआ है, इनका डेट वही है। 1 से लेकर 10 नवंबर तक जितने भी टेस्ट थे 11th क्लास का, एमबीए का, बीएड का, बीएससी का, बीकॉम का, बीए का, बीआर का, बीटेक का, बीएलएलबी का, 1 से लेकर 10 नवंबर तक, तो ये उसी टाइम पे टेस्ट होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि सिर्फ जो नोटिस आई है वो सिर्फ 6 क्लास के लिए और 9th क्लास का जो एग्जामिनेशन अक्टूबर में ही होने वाले थे, 23 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को, वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं, छोटे उम्र के हैं, इसलिए इनको आगे किया जाएगा और आगे एग्जामिनेशन होगा। बाकी इंपॉर्टेंट एक नोटिस है, ये देखिए, ये फॉर वाइड सर्कुलेशन है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। डेट 22 को बनी है और सर्कुलेट हुई है 23/9 को। ये स्टैंप आप देख सकते हैं, आज की डेट पे सर्कुलेट हुई है। इस सर्कुलेशंस में पूरे इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, यहां पर देखिए, revised schedule of entrance examination for various courses has been notified. In this reference, this is to bring into the notice of all concerned about the notification. जितने भी लोग entrance examination देने वाले आ रहे हैं उनको अपना ही लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पहले पिछले साल क्या होता था कि जो भी बच्चे हॉस्टल में रहते थे वो अपने पास 1-2 दिन के लिए बच्चों को रख लेते थे, उसके बाद उनको किराए पे रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनके सगी संबंधी रिलेटिव्स, क्योंकि एक दिन की बात थी, रात को रुकते थे और सुबह एग्जाम देके चले जाते थे अपने अपने घर, तो उनको अलग से कोई रूम लेना नहीं पड़ता था। लेकिन ये सर्कुलर देखिए, अब्दुल हमीद साहब आईपीएस के, इसमें साफ साफ लिखा है कि जितने भी हॉस्टल में रहने वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपने रिलेटिव्स को जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने आएंगे उनको हॉस्टल में नहीं रखना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये ऐलान है कि किसी भी बच्चे को हॉस्टल में नहीं रखना है, किसी भी बच्चे को। यानी जो हॉस्टल में रह रहा है सिर्फ वही रहेगा, बाहर के लोग नहीं रहेंगे। कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से बाहरी से आने वाले लोगों को, जो अंदर रहने वाले उनको कोरोना ना हो, इसके मद्देनजर रखते हुए ये नोटिस निकाली गई है कि जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आ रहे हैं, जिनका रिवाइज शेड्यूल आ चुका है, वो लोग अपना ऑन लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कर लें। यानी रहने के लिए हॉस्टल में अलाउ नहीं होगा, एएमयू के जो हॉस्टल्स है उसमें रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, चेक होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं एडमिशंस के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, तो वो अपने जो जानने वाले एएमयू में पढ़ते हैं उनसे बोले कि हमें किराए पे बाहरी रूम लेके हमें दे दें, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितना भी आपको रहने का मन है उस तरह के किराए पे। आसपास में बहुत सारे मार्केट्स हैं, उस मार्केट्स में आपको रहने के लिए मिल जाते हैं। वैसे भी किराए पे आसपास में बहुत लोग रहते हैं, तो आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा। अभी हॉस्टल में आपको आने नहीं देंगे, क्योंकि हॉस्टल में जिस दिन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होगा 1 नवंबर से, तो उससे 5 दिन पहले से चेकिंग शुरू हो जाएगी और आप लोग ध्यान दीजिएगा, चेकिंग हो जाएगी, फिर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट थी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए कि जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं हॉस्टल में, जो सोचे हैं कि मेरे भैया रहते हैं, मेरे जानने वाले रहते हैं, उनके पास रह जाएंगे, क्योंकि 1 दिन के बाद है, 1 दिन पहले जाएंगे, उनके पास रुकेंगे और जिस दिन एग्जाम्स होगा उस दिन एग्जाम देके शाम को वापस घर पे चले आएंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे या बस पकड़ लेंगे। तो उन लोगों के लिए हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है कि आपके जो भी जानने वाले रह रहा है एएमयू में, उनसे बात कीजिए और आसपास में किराए पे रहने का मतलब अरेंजमेंट कर लीजिए, प्रबंधन कर लीजिए। और जो भी नोटिस आती है मैं आपको आसान भाषा में लेके आता हूं, क्योंकि हर एक नोटिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, आपकी एग्जामिनेशन कैसे करनी है, सारे प्लानिंग के लिए मैं आपको इत्तला करते रहता हूं, आपको इन्फॉर्म करते रहता हूं, आपको एक्नॉलेज करता रहता हूं, आपको हमेशा अच्छी सूचना देता हूं, जिससे आपकी एडमिशंस में, आपके एंट्रेंस में, आपके आने जाने में, एडमिशन लेने में कोई भी दुविधा ना हो, कोई भी समस्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारे जो भी दिक्कतें हैं वो बिल्कुल आपके लाइफ में ना हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पता चल गया होगा कि सिर्फ 6 और 9th का पोस्टमॉर्टमेंट हुआ है, ठीक है। बाकी जो भी शेड्यूल पहले से है 1 नवंबर से टेस्ट होने वाले 11 के लिए, एमबीए के लिए, बीटेक के लिए, बीएससी बीएड के लिए, बीएलएलबी के लिए, वो होंगे उसी टाइम से। इनका कोई डेट में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ 6वीं का और 9वीं का ही चेंज हुआ है। अब उनका डेट कब आएगा वो मैं नोटिस के द्वारा बताऊंगा। बाकी जो भी स्टूडेंट प्लानिंग किए थे हॉस्टल में रहने के लिए, और जो भी ये हॉस्टल में रहने वाले बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए ये डेट आज की नोटिस है वाइड सर्कुलेशंस के लिए कि हॉस्टल में रहने का परमिशन नहीं मिलेगा, तो आसपास के इलाके में आपको रहने का अरेंजमेंट करना होगा। इसी जोश के साथ मिलते हैं, जो भी नए अपडेट्स होते हैं आपको देता रहूंगा और आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें राय ज्ञान के फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।